हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आपका वेलकम है हमारे चैनल स्टॉक मार्केट स्क्रूटनी में। मैं हूं सीए मेहुल नगावत और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो जैसा कि अब ये रूटीन में आदत हो गई हमको कि हमको रोज़ एक ही चीज़ बोलनी है यहाँ पे आके कि निफ्टी ने ऑल टाइम हाई नया मारा है, नए टारगेट्स अचीव हुए हैं, नए टारगेट्स ओपन हो गए हैं। न्यूज़ वाले 16,200 बोल रहे थे, 16,500 पे आए, 16,800 पे आए, 17,000 का एक साइकोलॉजिकल फिगर आया, 17,200 आया, 17,400 भी आ गया, 18,000 की भी बातें हो रही है, 20,000 की भी बातें हो रही है बातें, कोई दिक्कत नहीं, जाएगा। आज नहीं तो कल जाना है, निफ्टी को हमेशा ऊपर ही जाना है। आप एक चीज़ समझिए, निफ्टी ऐसा नहीं है कि निफ्टी कभी यहाँ से आपको पता चले 20 साल बाद निफ्टी 10,000 पे, ऐसा नहीं होगा। ये एक मोमेंटम है, एक चीज़ है इसमें जिसमें इसको इंक्रीज होना है। लेकिन किसी चीज़ को अगर आगे बढ़ना है तो आप एक चीज़ समझिए, उसको थोड़ा सा पुल बैक लेना बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो निफ्टी के साथ है वो ये है कि ये खींचा नहीं जा रहा है पीछे की तरफ, ये सब आगे की तरफ जा रहा है और ये बहुत बड़ी रिस्क है। सब लोग बोलते हैं कि मैं थोड़ा बेयरिश हूँ मार्केट को लेके। हाँ, मैं बेयरिश हूँ। बेयरिश इसलिए हूँ क्योंकि मैं बुलिश हूँ। आप एक चीज़ को समझिए, मैं बेयरिश इसलिए हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो अच्छा बने। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो स्टॉक्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करें। वो अच्छा परफॉर्म तभी करेंगे जब निफ्टी उस तरीके से आगे बढ़ेगा जिससे उसको बढ़ना चाहिए। एक फॉल आएगा, फिर एक बाउंस आएगा, तो वो स्ट्रेंथ होगी, तो मैं बोलूँगा कि हाँ अब हम प्रॉपर लेवल पे हैं। ये वाला जो बाउंस है वो सिर्फ एक चेजिंग हो रही है, फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कोई भी खबर आ जाती है इधर उधर से, लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, स्टॉक के पीछे। कोई भी एक सेक्टर को उठा लिया जाता है, कभी बैंक। आप मतलब एक चीज़ समझिए, एक दिन हम बताते हैं बैंक में इवनिंग स्टार या एक ग्रेवियार्ड स्टोन रोजी जैसा मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया कि भैया अब यहाँ पे हाई लेवल पे बहुत ज़्यादा सेलिंग है, सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, नीचे आ रहा है। अगले ही दिन उससे बड़ा या उसी साइज का मारी बूजू कैंडल बन जाता है बुलिश। इतनी पॉजिटिविटी एक दिन में, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, कोई न्यूज़ नहीं आई है, कुछ भी नहीं हुआ, एक दिन में इतनी पॉजिटिविटी। ठीक है, अब उस कैंडल के बाद हम बुलिश हो गए, अगले दिन वापस से रेड कैंडल बन जाता है। मतलब ये क्या हो रहा है, ये डिसाइसिवनेस नहीं है। एक मार्केट में अगर आपके स्ट्रेंथ है तो स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए ना, कि हाँ बैंक में स्ट्रेंथ है, आज चल रहे हैं कल भी चलेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं कि आज चलेंगे आज ही चलेंगे कल नहीं चलेंगे। तो बेसिकली हो क्या रहा है, इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है, निफ्टी को ऑल टाइम हाइस पे टिका के रखा जा रहा है और ऊपर ले जाया जा रहा है। मेरे हिसाब से मैं बेरिश नहीं हूँ, मैं अल्ट्रा बुलिश हूँ। मैं चाहता हूँ कि निफ्टी 18,000 20,000 जाए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस तरीके से जाए। जिस तरीके से हम जा रहे हैं उस तरीके में दिक्कत क्या है कि जिस दिन ये रिवर्सल देगा, और देगा, ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन ये रिवर्सल देगा। जिन जिन लोगों को लगता है, जो लोग अभी जुड़े, जो लोग सोच रहे हैं 18,000 जाएगा, चला भी जाएगा 18,000, लेकिन उसके बाद क्या, जिस तरीके से बुल इज अ पार्ट ऑफ मार्केट, ऊपर जाना या बढ़ना इज अ पार्ट ऑफ मार्केट, बियर्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ मार्केट। और मैं बोलता हूँ बियर्स आर मच मोर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केट, क्योंकि जब बियर मार्केट में आप सर्वाइव करते हो तभी आप एक अच्छा बुल मार्केट बना पाते हो। बियर मार्केट आएगा, एक फॉल आएगा, आप लोगों को उसके लिए तैयार रहना है। उन स्टॉक में तैयार रहना है जिन्होंने बिना किसी मतलब के अनशंड रैली दी है, बिना किसी मतलब के 40%, 50%, 80% तक के रिटर्न दे दिए। और मैं बात ये स्मॉल कैप्स मिड कैप्स की नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अच्छे लेवल की कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज। मैं आपको शो भी करूँगा आपके चार्ट में अभी। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि चेज मत करिए। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, नए नए लोग हैं, हमने ये चैनल बनाया था तब एक ही चीज़ बोली थी कि जो लोग नए हैं, जिनको इतना ज्ञान, इतना नॉलेज नहीं है मार्केट का, जो अभी अभी अपनी जमा पूंजी लेके या कोविड में जब जो लॉस हो गया है उस लॉस को बचाने के लिए मार्केट में घुसे, वो यहाँ पे और बड़ा लॉस ना कर दे। बस हमारा एक एम यही है इस चैनल को बनाने का। तो वो एम के कारण मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये लेवल निफ्टी का बहुत रिस्की है। यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि और 1000 पॉइंट निफ्टी चल जाए, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हाँ, अपसाइड आ सकता है, आपको ट्रैप करा जा सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी और ये जो मार्केट है पूरा गेम है, गेम को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर बिना खेल जाने आप खेल में घुसेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो यही चीज़ मुझे आपको बतानी थी। हम 2-4 बार से बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अब एक लेवल है जो ब्रीच होना चाहिए, अब एक फॉल आना चाहिए जो नहीं आ रहा है। तो अब मुझे देखना है कि ये फॉल कब तक अवॉइड हो सकता है, कहाँ तक ये बाइंग, कहाँ तक ये लिक्विडिटी का पावर हमें ले जा सकता है।
तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं, फटाफट इंडेक्स लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं निफ्टी। तो जैसे मैं निफ्टी में बता रहा था, आप देखिए 20 अगस्त से हमने रिलीज स्टार्ट करी। अब मैं इसको करेक्शन नहीं बोलूँगा, कुछ लोग इसको करेक्शन बोल रहे हैं कि हम एक बार 16,700 पे गए, वहाँ से हमने 16,380 तक 16,370 तक एक करेक्शन दिया और हम फिर ऊपर गए। नहीं, ये करेक्शन नहीं है, ये एक गैप डाउन था जो कि इंटरनेशनल लेवल में कुछ ऐसी न्यूज़ हुई जिसकी वजह से हम गैप डाउन खुले थे यहाँ पे 20 अगस्त को, और हमने हाथों हाथ 2 दिन में पूरा रिकवर किया। ये करेक्शन नहीं है, ये हमारे मार्केट का करेक्शन नहीं है, ये इंटरनेशनल न्यूज़ के कारण हम गैप डाउन हुए और हमने हाथों हाथ वो लेवल 2 दिन में वापस से रीगेन करा। करेक्शन वो होता है जब हम खुद गिरे, उस फॉल को कंटिन्यू रखें और फिर वहाँ से बढ़े। यहाँ पे फॉल कंटिन्यू नहीं है। आप देखिए, ये एक रेड कैंडल बना, उसका बाद एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, फिर एक रेड कैंडल, फिर ग्रीन, फिर रेड, मतलब कोई डिसाइसिवनेस है ही नहीं मार्केट में, बस लेवल पकड़ के रखना है। उसके बाद लगातार 3 बहुत बड़े रेड कैंडल बनते हैं। अब 16,700 का एक लेवल था, मेरे पास भी था, मैंने बोला भी था कि अगर ये टूटता है तो अच्छा अपमूव आएगा, लेकिन अच्छा अपमूव मेरे हिसाब से था 17,000 तक का लेवल, मोर देन बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन अब हमें 17,000 के भी ऊपर 400। अब दूसरी रिस्क चीज़ है जो निफ्टी का RSI है करेंटली, अगर आप आज का RSI देखें निफ्टी का तो 83.39 है। 83.39 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये मेरे ख्याल से अभी पिछले 3-4 साल का हाईएस्ट है, जितना मैंने पास्ट में डेटा जाके देखा है, ये लाइन खींच के, ये 3-4 साल का हाईएस्ट है। और जब भी हम इस लेवल के RSI पे पहुँचे हैं, उसके 1 या 2 महीने में एकदम शार्प फॉल हमने दिया है। इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा। हम ओवरबोट जोन में है निफ्टी में, निफ्टी 50 इंडेक्स में हम ओवरबोट जोन में, और बहुत टाइम से हम ओवरबोट जोन में, तो ये एक रिस्की फैक्टर मुझे दिख रहा है। अब अगर आप बात करें लेवल की, तो मैंने आज मेरे शॉर्ट वीडियो में भी आपको एक लेवल दिया था और मैंने कहा था किसी भी लेवल में अगर 17340 का लेवल निफ्टी तोड़ता है तो आप बेझिझक उसको शॉर्ट कर लीजिए, वो एक अच्छा रिटर्न आपको देगा। 17340 अगर टूटता है नीचे की तरफ, आप उसको शॉर्ट करिए, रिटर्न देगा। अगर अपसाइड की बात करूँ तो अपसाइड में मेरे पास कोई टारगेट नहीं है, ये फ्रेंजी चल रही है, कहाँ तक जाएगी कुछ भी नहीं बोल सकते। मैं सजेशन दूँ तो मैं लॉन्ग करने का नहीं बोलूँगा निफ्टी को, मैं निफ्टी को शॉर्ट करने का ही बोलूँगा, कभी अभी इस रैली को अब एक डिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। अब बात करते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबके लिए, वो है बैंक निफ्टी। और जो मैं बात आपसे कह रहा था, अब वो बात मैं आपको बताऊँ, ये है एक ग्रेवस्टोन डोजी, ऑलमोस्ट ग्रेवस्टोन डोजी। मैंने आपको उस दिन बोला था 80% इसका स्ट्रक्चर ग्रेवस्टोन डोजी जैसा है, 20% ये नॉर्मल डोजी या फिर एक शूटिंग स्टार टाइप आप इसको बोल सकते हो, या फिर एक इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, बहुत सारे इसके नाम। अब आप देखिए, अगर एक दिन मेरे बैंक में ये स्थिति है तो अगले दिन मेरे पास इतना सॉलिड ग्रीन कैंडल कैसे बन रहा है, कोई लॉजिक नहीं। अब अगर अगले दिन इतना सॉलिड ग्रीन कैंडल बन रहा है तो उसके अगले दिन इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्यों आ रही है कि हम ऑलमोस्ट 37,120 का हाई बनाते हैं और हम लो में 36,560 550 तक जाते हैं। मतलब आप समझिए 600-700 पॉइंट की वॉलेटिलिटी क्यों, जब आपके पास इतनी पॉजिटिविटी है। और उसके बाद वापस से आज हम एक रेड कैंडल बनाते हैं। मतलब बेसिकली कोई भी डिसाइसिवनेस बैंक निफ्टी में नहीं है, सिर्फ इसको मैनेज करा जाता है। कब करा जाता है, मैं आपको सीधा उसका एग्जांपल देता हूँ। जिस दिन आईटी चलेगा उस दिन बैंक नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आईटी से इंडेक्स मैनेज हो रहा है। जिस दिन बैंक को चलाया जा रहा है उस दिन आईटी को पीछे कर दो, आईटी को गिरा दो, क्योंकि अब इंडेक्स बैंक चला रहा है। तो बस ये आईटी और बैंक में खेल पूरा चल रहा है, जो आपको समझ में आना चाहिए। निफ्टी आपको हाई पे हाई दिख रहा है, 80% लोगों के पोर्टफोलियो रेड में है। अब इसका लॉजिक आप ढूंढने की कोशिश करिए कि ऐसा क्यों 80% लोगों के पोर्टफोलियो रेड में, जब निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पे है। तो इस लॉजिक के साथ तो आप सबको प्रॉफिट में होना चाहिए, कि आप हैं नहीं हैं। तो लॉजिक यही है कि ऑलमोस्ट बड़े लोग बड़े लेवल पे निकल रहे हैं, छोटे लोग उसमें फंस रहे हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ध्यान में रखिए। निफ्टी बैंक निफ्टी की मैंने आपको बात बता दी। बैंक निफ्टी में अगर आप इमीडिएट सपोर्ट की बात करूँ तो मेरी जो ट्रेंड लाइन है बहुत टाइम से फॉलो कर रहा है, ये बहुत ही टाइम से फॉलो कर रहा है। और अगर मैं बात करूँ तो सपोर्ट मिलना चाहिए 36,350 के आसपास, यहाँ पे एक सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो फिर मेरा सपोर्ट बहुत नीचे है, 35,600 तक ये गिर सकता है, तो बहुत अच्छा एक फॉल आ सकता है। लेकिन फिर भी अपसाइड की अगर मैं बात करूँ तो आज का हाई जो है वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट निकल के आ रहा है। 36,900 37,000 का लेवल जो है वो बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस बन के उभर रहा है। तो वो अगर ब्रीच करता है तो ही हम इसको लॉन्ग करेंगे, अदरवाइज हम इसको लॉन्ग नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की
मैं आपको इस मंथ के एंड के लिए कुछ सजेशन दे रहा हूँ। अगर आपको करना है नहीं करना है आपके ऊपर है, आप करेंगे तो भी आप आपके रिस्क से करिए। ये आप जानते हैं, आप यूट्यूब चैनल सारे देखते हैं, कोई भी लोग अपने ऊपर ये रिस्क नहीं लेते कि हमने जो किया वो होगा, क्योंकि किसी को भी नहीं पता मार्केट में क्या होगा। मेरे पास कम सब्सक्राइबर हैं, मैंने अभी नया चैनल चालू किया 2 महीने पहले से। कुछ लोगों के पास 1 लाख 2 लाख 50 लाख सब्सक्राइबर है, लेकिन वो भी ये लिख के आपको नहीं देंगे कि ये ही होगा, नहीं होगा, क्योंकि किसी को भी पता नहीं है, सब प्रेडिक्शन मार रहे हैं। तो कुछ मेरे प्रेडिक्शन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। फर्स्ट अगर मैं लूँ तो मुझे बजाज फाइनेंस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है शॉर्ट करने के लिए। ये ट्रेंड लाइन को हम ऑलमोस्ट 13 अगस्त से फॉलो कर रहे हैं। आज एग्जैक्टली मेरी ट्रेंड लाइन पे इसने सपोर्ट लिया है। और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको लेवल भी दिया था 7440। अगर आज के वीडियो में आपने देखा है, जिस भी दिन बजाज फाइनेंस में 7440 का लेवल ब्रीच होता है, आप इमीडिएट उसमें 100 पॉइंट का फॉल बहुत जल्दी देखेंगे, बहुत तेज़ी से देखेंगे। तो बजाज फाइनेंस मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो 7440 ब्रीच होता है और उसके नीचे एक कैंडल क्लोज होती है 1 आवर की, तो फिर आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अब और मैं अगर स्टॉक आपको दूँ कुछ, उसके पहले हम कुछ इंडेक्स की बात कर लेते हैं। और जो मेरा फेवरेट इंडेक्स चल रहा है मैं उसी की बात करूँगा। आप तो देखिए मेरी ट्रेंड लाइन भी छोटी हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको जोड़ूँ कैसे, मतलब कुछ सपोर्ट ही नहीं दिख रहा। अगर इस ट्रेंड लाइन को इधर भी ले जाऊँ तो कुछ मुझे लग रहा है कि हाँ कुछ सपोर्ट्स बन सकते हैं। तो CNXIT की बात कर रहा हूँ, हम जिस 90 डिग्री के एंगल से चल रहे थे हम उसी 90 डिग्री के एंगल से चल रहे हैं। अगर इमीडिएट में बात करूँ तो इमीडिएट सपोर्ट तो अगर मैं बोलूँ तो 34516 मुझे दिख रहा है चार्ट के हिसाब से। तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 800 to 900 पॉइंट का फॉल तो इसमें किसी भी दिन आ सकता है। और अगर ये लाइन ब्रीच होती है तो फिर आपके सपोर्ट बहुत नीचे है, मतलब इस बीच यहाँ कहीं छोटा मोटा एक सपोर्ट आपको ढूंढना पड़ेगा। तो IT में तो बहुत बड़ा फॉल आना है और आएगा ही सही। इसका लॉजिक भी है मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें। अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। इन्फोसिस का नाम आपने सुना है, 100% सुना है इन्फोसिस। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स की एक वेबसाइट थी जिसको इन्फोसिस को दिया गया चलाने के लिए, बैंड बजा दी गई। GST की वेबसाइट का काम इन्फोसिस को दिया गया, आज तक बैंड बजी हुई है। आप चाहें तो किसी भी CA से पूछ सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से। इनकम टैक्स वेबसाइट का इनको काम दिया गया, उसकी इन्होंने बैंड बजा के रखी है। सॉल्व ही नहीं कर पा रहे ना, 3 महीने 4 महीने हो गए, अभी तक लोगों के वेरीफाई नहीं हुए रिटर्न। मेरे खुद के ब्रदर का रिटर्न वेरीफाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, खुलता ही नहीं है। पिछले 5 रिटर्न अगर आपको कोई लोन चाहिए आपको डाउनलोड करने हो ही नहीं रहे, कभी होते हैं कभी नहीं होते, इतने सारे ग्लिचेस है। तो लोगों को इतना सारा तकलीफ हो रहा है, लेकिन स्टॉक उसको इंजॉय कर रहा है। इंजॉय कर रहा है मतलब हम तो रैली पे रैली दी जा रहे हैं। हम ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ 23 जून को हम थे 1525 के लेवल पे, 1525 के लेवल पे थे। वहाँ से स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ऑलमोस्ट अगर मैं और आगे जाऊँ 19 जुलाई को हम 1532 थे, वहाँ से हम नॉन स्टॉप रैली कर रहे हैं। 1674 पे मेरी एक लाइन थी, वहाँ से एग्जैक्ट सपोर्ट से बाउंस मारा, लेकिन मुझे लग रहा है अभी भी ये वीक है, अभी ये फंसा रहा है। अगर 1750 पे आपको मिलता है तो आप इसको शॉर्ट कर दीजिए, अपसाइड का ज़्यादा मोमेंटम इसमें नहीं है। और ये मेरे ख्याल से एक बार 1600 तक के लेवल पे एक बार इन्फोसिस को आना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक में तो ऐसी नहीं दिख रही जैसा ही परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट में। तो एक मेरा इन्फोसिस है। टेक महिंद्रा के डेली चार्ट में आते हैं। अब आप देखिए हमने इस लेवल से मेरे ख्याल से यहाँ पे ब्रेकआउट था, इसका 1150 पे ब्रेकआउट था, हमने 30 जुलाई को ब्रेकआउट दिया और उसके बाद से हम नॉन स्टॉप इसके ऊपर चल रहे हैं। इस ट्रेंड लाइन को हमने ब्रीच किया। अब कुछ लोग बोल रहे हैं इसमें फ्लैग एंड पोल बन रहा है। फ्लैग एंड पोल मैं आपको समझाता हूँ कि ये होता है पोल, यहाँ पे थोड़ा स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और फिर एक बाउंस मारता है। बिल्कुल बन सकता है, मैं ना नहीं कर रहा हूँ, फ्लैग एंड पोल बन सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि फ्लैग एंड पोल जैसा इसमें कुछ बचा है, क्योंकि ये जो स्टीप रैली है उसका एक करेक्शन ड्यू है और मेरे ख्याल से 13,050 तक के लेवल पे एक बार इसको आना चाहिए। तो अगर मैं आपको इसको लेवल दूँ 1400, किसी भी दिन 1400 का लेवल ब्रीच होता है या 1405 का लेवल ब्रीच होता है टेक महिंद्रा में, आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है 2 या 4 दिन में, क्योंकि जो बाउंस आया था वो जितना तेज आया था फॉल भी उतना ही तेज आएगा, इसका ध्यान रखिए। तो IT में मेरे पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं। मैंने आज एक आपको माइंड ट्री भी दिया था, अगर आपको ध्यान में हो, अगर आप लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो मैं माइंड ट्री आपको मैंने दिया था। माइंड ट्री का चार्ट देखिए आप, बहुत ही वीक नहीं है, चार्ट स्ट्रॉन्ग है लेकिन विदाउट करेक्शन है। जब भी मुझे कोई विदाउट करेक्शन चार्ट दिखता है तो मुझे उसमें इतना कन्विक्शन नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि आप नॉन स्टॉप 8-10 ग्रीन कैंडल बना के जिस लेवल पे वहाँ पहुँच जाओ। आपको चाहिए
2-4 ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल, मतलब आपको जिग जैग जाना है तो ही आप आगे जाओगे। इसका जो RSI वो करेंटली 86.6 है, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हाई RSI है। डेली में डाइवर्जेंस है RSI में आप क्लियरली दे सकते हैं। 89 RSI था तो हम 3533 ऑलमोस्ट 3689 के लेवल पे थे, और उससे कम RSI पे हम उसके 200 पॉइंट ऊपर है, तो मेरे हिसाब से डाइवर्जेंस क्रिएट हो गए। और अगर जिस भी दिन इसमें फॉल आया तो फर्स्ट सपोर्ट आपको मिलेगा 3500 पे मेरे हिसाब से, और अगर वहाँ पे नहीं रुकता है तो 2973 के लिए तैयार रहिए। ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का ये फॉल दे सकता है माइंड ट्री, तो इसमें थोड़ा सा दूर रहिए। और तो बेसिकली ये तो मेरा पूरा की पूरा IT सेक्टर का एनालिसिस था। इसमें मेरे पास बहुत सारे TCS है, SCL टेक है, मैं आपको उसमें भी लेवल बता सकता हूँ, लेकिन मतलब नहीं, ओवरऑल मैं बोलूँगा IT से दूर रहिए। IT को खाली मैनेज करा जा रहा है, इसमें कोई भी लॉजिक अभी घुसने का नहीं है। अब अगर कुछ मैं बात करूँ दूसरे स्टॉक्स की जो हमने आपको दिए थे और किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है। एक्साइड मैंने आपको इस दिन, मेरे ख्याल से 26 अगस्त को या इस दिन, या ग्रीन कैंडल के दिन मैंने, आप देख सकते हैं पास्ट वीडियो में मैंने बोला था 156 पे आप एक्साइड खरीद लीजिए। बहुत अच्छा अपसाइड ये आपको 2 या 3 दिन में देखा, और आप इसकी रैली देखिए, ऑलमोस्ट हम 204 तक जाके 150 से 50 पॉइंट का एक बाउंस दिया है, बहुत ही सॉलिड बाउंस दिया है। और एक्साइड अगर आपको इस लेवल पे नहीं है, 180 तक वापस से मिलता है तो आप इसको बाय करिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखिए। कोई भी दिक्कत मुझे एक्साइड में अभी फिलहाल दिख नहीं रही है। और मैंने आपको वक्रांजी स्टॉक बोला था, और मैंने बोला था अगर ये लाइन 41.35 जिस भी दिन तोड़ता है बहुत ही अच्छी है रैली देगा। और आप देखिए बहुत ही सुपर रैली इसने दी है, बहुत ही अच्छा कैंडल दिया है, और मेरे ख्याल से मैं अभी भी इसमें बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि 52.5 54.6 तक के लेवल इसमें 2 या 3 दिन में आने चाहिए, तो आप इस पर ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें SBI की, तो SBI भी ऑलमोस्ट अभी कंसोलिडेशन फेज जैसा दिख रहा है। मोमेंटम बहुत वीक है, मोमेंटम बिल्डअप नहीं हो पा रहा है इसमें। बैंक्स में बहुत वीक मोमेंटम है, सिर्फ मैनेज किया जा रहा है, मैंने आपको बोला है। तो अगर आप लेवल का ध्यान रखिए, 425 टूटता है तो इसको शॉर्ट करना है, 436 अगर टूटता है तो हम इसको लॉन्ग करेंगे। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, मैं लाइन्स बना के रखता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब भी मेरी ये कोई लाइन दिखे आप उसको पोस्ट करिए वीडियो को, स्क्रीनशॉट लेके कहीं पे लिख लीजिए। लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है और काम भी बहुत अच्छे से करती है। अगला स्टॉक हम लेते हैं रिलायंस का, और रिलायंस की रैली कंटिन्यू है। रिलायंस मार्केट को खींच रहा है, अकेला खींच रहा है, मेहनत पूरी रिलायंस कर रहा है। ऑल टाइम हाई को ब्रीच कर दिया है बहुत ही मोमेंटम के साथ, लेकिन आज का कैंडल बड़ा ही तगड़ा, बहुत ही रिस्की मुझे लग रहा है। ये आप देखिए, हाई लेवल से बहुत अच्छी सेलिंग है, ऑलमोस्ट हम 2485 2500 तक जाने वाले, तो ऑलमोस्ट वहाँ से बहुत ही तगड़ी सेलिंग आई है। और नीचे के लेवल से थोड़ी सी बाइंग है। मैं अभी इसमें ज़्यादा श्योर नहीं हूँ कि कब तक ये रैली कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि RSI बहुत ज़्यादा ओवरबोट है। तो अगर यहाँ से वापस से एक बाउंस मिलता है तो मेरे ख्याल से 2470 या आज का जो हाई है 2484, वहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कैसा बिहेव करता है। अगर वहाँ पे मोमेंटम बिल्डअप है तो ये अपसाइड दे सकता है, अदरवाइज मेरे ख्याल से रिलायंस भी थोड़ा सा कूल ऑफ होने की तैयारी में। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ स्टॉक में वीकनेस है, लेकिन एक कूल ऑफ की ज़रूरत है जो मेरे ख्याल से आ सकता है 1 या 2 दिन में, तो इस पर ध्यान में रखिएगा। अगला स्टॉक है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स बहुत वीक है, जो मोमेंटम इसमें हुआ करता था वो मिसिंग है, डोजी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, एग्जैक्ट अपर लोअर शेडो बराबर हैं, कोई ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, तो मेरे ख्याल से अभी इसमें कोई भी ट्रेड लेना मेरे लिए तो ठीक नहीं है। लेवल बड़े सिंपल है, 285 286 का लेवल है शॉर्ट के लिए, 305 का लेवल है लॉन्ग के लिए। अगर ये टूटता है तो उसके बाद ही इसमें घुसिए, उसके पहले नहीं। चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई नो आज वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन बहुत दिन से मैं थोड़ा बिजी था किसी मेडिकल इमरजेंसी में, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। जो भी थोड़े बहुत लोग मुझे देखते हैं, मुझे पता है अभी ज़्यादा लोग मुझे नहीं देखते, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा इसमें क्वालिटी है, थोड़ा सा कंटेंट अच्छा है, अगर आपको लगता है कि मैं यूट्यूब के दूसरे एक्टर्स की जगह एक्टिंग नहीं करता हूँ जो नॉन स्टॉप सिर्फ 24 आवर्स स्माइल रख के बोलते हैं, वो मार्केट क्रैश हुआ तो भी हंस के बोलेंगे, आपको लॉस हुआ तो भी हंस के बोलेंगे, वो अगर लगता है तो आप अपने दोस्तों को बोलिए, अपने कलीग्स को बोलिए, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 1000 तक का अगर ईयर एंड में मेरा टारगेट है वो पूरा हो जाता है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। एंड थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।